जय भीम साथियों। धम्म क्या है कि अगले अंक में। दूसरा है वाणी की पवित्रता क्या है। जो हमारा वाणी है, जो हम बोलते हैं, वो उसको हम कैसे पवित्र बनाएं। इसके लिए महामानव तथा गौतम बुद्ध कहते हैं कि यदि व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, यदि व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है तो उसके द्वारा वाणी को पवित्र बनाया जा सकता है। व्यक्ति को हमेशा सत्य बोलना चाहिए। आगे बताते हैं महामानव तथा गौतम बुद्ध जी कि मानसिक पवित्रता क्या है। जो हमारा दिमाग है, मन है, इसको कैसे हम पवित्र बनाएं। तो मन, हम क्या सोचते हैं, मनुष्य क्या सोचता हुआ है, इस पर वो लिखते हैं, 6ठे अंक में है। और ये एक भिक्षु के लिए बताते हैं कि कोई भिक्षु जो है काम छंद से ग्रसित रहता है। यदि मानते हैं कि कोई भिक्षु जो है काम छंद से ग्रसित रहता है तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद है, उसे पता है कि उसके अंदर ये दोष है। यदि वह काम छंद से ग्रस्त नहीं रहता है तो वह जानता है कि मुझे में काम छंद नहीं है। वह यह भी जानता है कि अनुत्पन्न काम छंद की उत्पत्ति किस तरह होती है, उसे पता है। और जब यह उत्पन्न हो जाए तो उसे कैसे त्यागा जा सकता है और किस तरह भविष्य में काम छंद उत्पन्न नहीं होता है। यदि उसे पता है तो वह एक अच्छा भिक्षु है। आगे कहते हैं यदि उसे दृष्टि भाव होता है तो वह जानता है कि उसके अंदर दृष्टि भाव अर्थात द्वेष है। ये दिमाग, द्वेष आपका दिल से और दिमाग से ही उत्पन्न होता है। अगर आपके अंदर द्वेष है और आप जान रहे हैं कि आपको जो है कि द्वेष है, वह उसकी उत्पत्ति और त्याग को भी जानता है कि हम इस द्वेष को हम कैसे त्यागें। जो हमारे अंदर जो है कि द्वेष की भावना है उसे हम कैसे त्यागें और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, हम क्या करें। आगे कहते हैं यदि कोई व्यक्ति आलस्य हमारे दिमाग से उत्पन्न होता, आगे आलस्य की उत्पत्ति कैसे होती है और मुझ में आलस्य कैसे उत्पन्न होता है और इसे हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं और इस प्रकार से भविष्य में इसकी उत्पत्ति नहीं होती है हो, इसे ही मानसिक पवित्रताएं कहते हैं। अर्थात आपके अंदर काम छंद न हो, अर्थात किसी भी प्रकार के द्वेष भावना न हो, किसी प्रकार के आलस्य न हो जो आपके दिमाग से उत्पन्न होते हैं। यही जो है मानसिक पवित्रता है। अर्थात एक मनुष्य के शरीर में, पूरे शरीर, वाणी और मन, इन तीनों के यदि पवित्र बना लिया जाए तो मनुष्य जो है ये पवित्र हो जाएगा। निष्पाप, स्वच्छ और पवित्र से युक्त है, उसे लोग या निष्कलंक के नाम से भी लोग पुकारते हैं। अर्थात महामानव तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं यदि कोई व्यक्ति शरीर से, वाणी से और मस्तिष्क से पवित्र है तो वो एक अच्छा इंसान हो सकता है। वो बताते हैं कि पवित्रताएं, जो 3 प्रकार की पवित्रताएं हैं, उसमें आगे वो लिखते हैं कि शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता, जो 3 तरह की है, तीनों को वो फिर दोहराते हैं कि हमें क्या होता है। दूसरे चंद में बताते हैं कि एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, कामाचार से विरत रहता है, इसे शरीर की पवित्रता कहते हैं। वाणी की पवित्रता क्या है तो एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है, वह वाणी की पवित्रता कहलाती है। मन की पवित्रता क्या है तो एक आदमी लोभी अर्थात द्वेषपूर्ण नहीं होता है और सम्यक दृष्टि रखता है, इसे मन की पवित्रता कहते हैं। अर्थात मनुष्य के लिए ये मुख्य 3 प्रकार की पवित्रताएं होती है। जय भीम, नमो बुद्धाय।